हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हरे कृष्ण। विनम्रता के भाव से श्री श्री राधा रास बिहारी गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, श्रील प्रभुपाद जी और आप सभी उपस्थित भक्तों के शरण कमलों में मेरा निवेदन है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के और आपके प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ भगवान के गुणगान में ये विदुर और मैत्रेय संवाद से कुछ चर्चा कर सके। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये श्री श्री राधा श्याम सुंदर का हाथ स्वीकार। हरे तो ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, मैत्रेय से विदुर की वार्ता। तो जैसे आप लोग को पता है, विदुर जी घर से बाहर निकले और ऑल ओवर इंडिया वो ट्रेवल कर रहे हैं अलग अलग तीर्थ स्थलों में। और भगवान की स्मृति, एक्चुअली यही उनका डिजायर था। उनको जो श्राप मिला, श्राप नहीं मिला, दुर्योधन ने जो अनुचित व्यवहार किया, तो वो उनकी ही इच्छा के अनुसार था, क्योंकि उनका डिजायर था कि वो भगवान का गुणगान करें, भगवान के बारे में श्रवण करें और पूरे भारतवर्ष में ट्रेवल करें या प्रचार करें। भगवान ने इस इच्छा को पूर्ण किया और इस तरह से वो ट्रेवल करते करते मैत्रेय मुनि तक पहुंचे। और मैत्रेय मुनि के पास पहुंच करके बहुत अच्छा उनका जिज्ञासा प्रकट होता है। उनकी जो इंक्वायरीज हैं, जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं, उससे हमको सीखने को मिलता है कि जो भी हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किस तरह का हमारा जिज्ञासा होना चाहिए या हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो शुरू के श्लोकों में मैत्रेय विदुर जी बोल रहे हैं कि आप हमें भगवान के बारे में बताइए, भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, भगवान ने अलग अलग अवतार में क्या लीलाएं किया उसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ में ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है और संरचना भगवान ने जो किया है, तो ये कैसे किया है, और इसमें विविध प्रकार के जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, तो उनका उन्होंने कैसे क्रिएशन किया और कैसे उनका पालन पोषण कर रहे हैं। तो यही चीज परीक्षित, हम भागवतम में आगे भी देखते हैं, परीक्षित महाराज भी इस तरह के ही प्रश्न पूछते हैं कि क्रिएशन के बारे में बताइए। तो क्यों ऐसा है, एक दूसरे तरह के भी व्यक्ति होते हैं, जैसे आज हम देखें मटेरियल साइंटिस्ट जो हैं, वो लोग भी क्रिएशन के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। और अपने वैदिक काल में भी अलग अलग तरह के क्या बोलते हैं फिलोसोफर्स हुए हैं, जो सांख्य, जैसे सांख्य दर्शन है, वो भी क्रिएशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे एक भक्त हैं, वो भी क्रिएशन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज, विदुर जी या ऐसे और भी जो भक्त हैं, जैसे अर्जुन ने भी भगवान को 11वें अध्याय में बोला कि आप मुझे अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए, किस तरह से आप इस ब्रह्मांड का क्रिएशन कर रहे हैं, इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसका डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चीजें भक्त भी जिज्ञासा करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। तो भौतिकवादी व्यक्ति है, चाहे वो मटेरियल साइंटिस्ट हो या वैदिक काल में कोई सांख्य फिलोसफी वाले हो या मायावादी हो, ज्ञानी हो, उनका जो ये जिज्ञासा होता है भौतिक ब्रह्मांड के बारे में जानने का, उनका जिज्ञासा का पर्पस है कि वो इस भौतिक जगत को किस तरीके से अच्छे से समझ के इसको भोग कर सकें, या अपने ज्ञान के द्वारा इसको मैनिपुलेट कर सकें और लोगों को दिखा सकें। वो भी भगवान का ही पदवी लेकर के भगवान जैसा ही क्रिएशन करना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, जैसे विदुर जी हैं, अर्जुन हैं और परीक्षित महाराज हैं, इस तरह के जो भक्त हैं इंक्वायरी करते हैं, तो उनका उद्देश्य होता है, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण चेतना है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो जब हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम भावना होता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया हर कार्य, उस व्यक्ति का हर एक गुण जो होता है, हमें लोभित करता है, हमें इच्छा होती है कि हम जाने, चाहे वो कैसा भी हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक माँ होती है, तो वो छोटे अपना उसका जो बेटा होता है उसको बहुत प्रेम करती है,
इसलिए वो बेटा अगर बाहर गया है कुछ खेल रहा है बच्चों के साथ, तो उसका जो भी लीला होगा, लीला नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन उसकी जो भी विचित्र घटनाएं होती हैं तो माँ बहुत ध्यान से सुनती है और पूछती है, और दूसरे बच्चों से भी जानती है कि ऐसा ऐसा किया, फिर उसका गुणगान करती है। फिर पिताजी आएंगे तो उनको बताएगी कि आज हमारे टोनू ने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, उसके पड़ोस की औरत ने ऐसा बोला, उसने ऐसा जवाब दिया, और इस तरह से आनंद लेना चाहते हैं। क्यों? और वो जो चीज है, वो जो डिस्कस कर रही है, वो सब एक तरह से बहुत इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन क्योंकि उस बच्चे के प्रति प्रेम है इसलिए वो करती है। तो भौतिक जगत में भी हम देख सकते हैं कि आसक्ति जिसके अंदर होता है। तो विदुर जैसे भक्त जो कि भगवान से महाभागवत भक्त हैं, भगवान से पूर्ण रूप से आसक्त हैं, उस आसक्ति के कारण ही ये इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं और जानना चाहते हैं, जिज्ञासा रख रहे हैं। परीक्षित महाराज भी जब ये प्रश्न इस तरह का पूछते हैं क्रिएशन के बारे में, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि एक जगह तात्पर्य में कि जो एक भगवान का प्रेमी भक्त होता है, उसको केवल भगवान के रास लीला में या माखन चोरी लीला में, इसमें बस इंटरेस्ट नहीं है, इसमें तो है, लेकिन वो भगवान के हर तरह के कार्य, भगवान ने जो जो किया, जैसे यानी यानी कर्माणी एक जगह आता भी है भागवतम फर्स्ट कैंटो में, कि भगवान ने अलग अलग अवतारों में जो जो कार्य किए वो सब आप बताइए। तो उनको तृप्ति नहीं होती है, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम केवल स्पेशल एक्टिविटीज वो सुने, वो और सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जैसे कि इसको कंपेयर किया गया है इसी भागवतम में एक जगह कि जिस प्रकार से जो अग्नि होती है और वो ईंधन है, लकड़ी है, जैसे सूखी लकड़ी है तो उसको जलाना चालू करती है, वो कभी तृप्त नहीं होती है। उसको आप ऐसा नहीं कि 1 किलो लकड़ी दे दिया तो अब हो गया, बस बहुत हो गया, पेट भर गया, नहीं। आप 1 किलो, 1 क्विंटल, पूरा टन, पूरे पृथ्वी का लकड़ी दे देंगे तो वो और जलाएगी और जलाएगी, और जितना जलेगा उतना और जलाती जाएगी, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे ये तो हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से एक जो भगवान के प्रति जिसके हृदय में आसक्ति है उसका क्या भाव होता है, और वो कैसे श्रवण करना चाहता है या करता है और कभी तृप्त नहीं होता है। He is very much anxious to hear. प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं विथ रैप्ट अटेंशन, फर्स्ट कैंटो के 2nd चैप्टर में, सा श्रद्धान मुनिया सुष्टु श्रद्धान से, इस तरह का श्लोक आता है जिसमें महत सेवा ऐसा करके श्लोक है। तो वहां पे एक जगह लिखते हैं कि जो भक्त है वो रैप्ट अटेंशन मतलब बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहता है भगवान की कथाओं को, क्योंकि उसके हृदय में अपना मतलब भगवान के बीच का जो संबंध का ज्ञान है वो बहुत ही सुदृढ़ है, उसको संबंध पता है। अभी हमारे केस में क्या होता है, हमारा भी भगवान के प्रति जो संबंध है वो एक इटर्नल फैक्ट है, दैट इज देयर, वो है, ऐसा नहीं है कि हमारा संबंध नहीं है या हमारा संबंध जो है कमजोर है। भगवान गीता में बोलते हैं मई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। तो भगवान का जो नित्य संबंध है एक हर एक जीव के साथ है, केवल अपने शुद्ध भक्तों के साथ ही नहीं है। जो इस संसार में सबसे बद्ध जीव है, मोस्ट रिचेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ही ऑल्सो हैज द सेम इटर्नल कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड। वही संबंध है उसके साथ, भगवान के साथ। बस क्या हो गया है, network issues, I guess. Hare Krishna. तो श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो चलने का प्रयास करता है, तो वो कैसे चलना सीख जाता है, उसकी माँ उसको प्रैक्टिस करवाती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करने के कारण वो चलना सीख गया है, प्रैक्टिस करने के कारण नहीं चल रहा है, वो चलने का जो उसको टेंडेंसी है, दैट प्रोपेंसिटी टू वॉक इज देयर विद इन द चाइल्ड। प्रोपेंसिटी मतलब समझ है ना, हाँ, चलने का जो उसका है तो वो ऑलरेडी उस बच्चे के अंदर है,
उसको रिवाइव किया जा रहा है प्रैक्टिस के द्वारा। इस बार इसलिए कई बार जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो हम इतना प्रयास करते हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, 16 माला जप भी कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा फील होता है कि ये सब मन के द्वारा ऐसा अनुभव कराया जाता है कि ये सब शायद आर्टिफिशियल है, आई एम नॉट लिविंग माई नेचुरल वे ऑफ लाइफ। जैसे बाहर वाले लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग आर्टिफिशियल लिविंग कर रहे हैं, आप लोग कृत्रिम रूप से जी रहे हैं संसार में, आपका वास्तविक जो जीवन है वो तो भौतिक इंजॉयमेंट है, बहुत है ना, मटेरियल हैप्पीनेस को आप छोड़ के ऐसा जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी सेम एग्जांपल से बच्चे के द्वारा कि उस बच्चे के अंदर ऑलरेडी चलने की प्रोपेंसिटी है, लेकिन क्योंकि वो 9 महीने माँ के गर्भ में था और अभी अभी पैदा हुआ है और उसके मसल्स और हड्डियां कमजोर हैं, तो प्रैक्टिस के द्वारा उसको वापस से जो प्रोपेंसिटी है उसको निकाला जाता है बाहर। तो उसी प्रकार से साधना भक्ति जो हमारे वैष्णवाचार्यों ने दिया है, वो उसका उद्देश्य यही है कि हम ये साधना भक्ति अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो जो डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर का, जो कृष्ण भावना मृत है हृदय में, कृष्ण भक्ति साध्य गुण है, एक श्लोक है, क्या है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। कृष्ण भक्ति जो है, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो हृदय में है उपस्थित, लेकिन श्रवण कीर्तन और साधना भक्ति का पालन करने से वो धीरे धीरे रीअवेकन होता है, वापस से जागृत होता है। तो इसी के लिए हमारे स्टेज में प्रभुपाद जी ने हमको ये मॉर्निंग प्रोग्राम और ये सब दिया है। तो इवन दो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं पहली लाइन में कि भगवान कृष्ण हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक है, भगवान परम सत्य हैं, अतएव उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। तो जो भी हमको हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने जो भी हमको प्रोसेस दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम का, श्रवणम कीर्तनम चैंटिंग मंगला आरती फिर भागवतम लेक्चर, जिसमें हमको समझना चाहिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान उसमें उपस्थित हैं, वहां पे प्रेजेंट हैं। तो भले ही हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं इन द बिगनिंग, कई बार हमको आलस आ सकता है या टेस्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे तो हम सुन रहे हैं कि विदुर जी खुद से जिज्ञासा कर रहे हैं कि हमको बताइए और बताइए कि भगवान ने अलग अलग अवतारों में क्या क्या किया और इस तरह इसका क्रिएशन किस तरीके से किया। अभी 5th कैंटो में पूरा क्रिएशन का वर्णन है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने पूछा, इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी बहुत डिटेल में पूरा एक एक क्रिएशन का वर्णन करते हैं। तो वो हम कई बार पढ़ते हैं, टेक्निकल होने के कारण हमको पढ़ते पढ़ते नींद आने लगता है या बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो हम लोग उसको हमेशा ध्यान में नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमको बोरिंग लग सकता है। बट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान के विषय में हर एक चीज है, ये श्रीमद् भागवतम भागवत कथा है, ये इसमें भगवान उपस्थित हैं। तो इसलिए इससे निर्भर नहीं करता कि हमको उसमें अभी रुचि आ रही है या नहीं आ रही है, वो अपना इफेक्ट जरूर करेगा ही करेगा। इसके लिए उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि जिस प्रकार से आग है, तो अगर जो बड़े लोग हैं वो जानते हैं कि आग में हाथ डालिए तो जल जाएगा, और एक छोटा बच्चा है उसको नहीं पता है कि आग में हाथ डालने से जल जाएगा। तो अगर बच्चा आग में हाथ डालेगा तो वो भी जलेगा, भले उसको पता हो या ना हो। तो उसी प्रकार से एक कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस इतना सबलाइम है कि इसमें भगवान के बारे में श्रवण और चर्चाएं करना, सुनना, मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करना, इसमें ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे इसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है। और फिर उसके बाद हम भी इस स्तर पे आ सकते हैं। और इसी चीज को हमको उत्साह देने के लिए भागवतम में अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे ये स्थापित किया गया है कि किस तरीके से साधना भक्ति का प्रोसेस फॉलो करके एक भक्त बहुत ही पतित अवस्था से भी, पहले पतित था, पतित अवस्था से भी हाईएस्ट स्पिरिचुअल परफेक्शन
उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचा, है ना। आप में से कोई उदाहरण बता सकते हैं भागवतम में कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे इस साधना भक्ति के प्रोसेस को पालन करके कोई भक्त ऐसे आगे बढ़ा? यस ध्रुव महाराज, यस ध्रुव महाराज। और कोई? नारद मुनि स्वयं प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज बोल सकते हैं, बट प्रहलाद महाराज पहले से ही सेल्फ रियलाइज थे। बलि महाराज, नारद जी, प्रभु जी, नारद जी। नारद मुनि, नारद मुनि, नारद मुनि, मृगारी। यस, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर और भी आप देखेंगे, जैसे वाल्मीकि मुनि है, उदाहरण है, मृगारी उदाहरण है, इस तरह से हजारों हजारों उदाहरण है। और नारद मुनि ने स्पेसिफिकली अपने जीवन चरित्र को उठा के ये उदाहरण इसीलिए बताया, ये हम सबको प्रेरणा देने के लिए। क्योंकि अगर केवल जो शुद्ध महाभागवत नित्य सिद्ध पार्षद आते हैं भगवान के, अगर उनका ही केवल गुणगान करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी सफिशिएंट है और उससे भी हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमको प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए हमको ऐसे भी उदाहरण दिए गए हैं भागवतम में जहाँ पे हम रिलेट कर सकें अपने से, है ना, कि कैसे एक हमारे जैसे बद्ध जीव के लिए भी एक आशा है हम आगे बढ़ने के लिए। अजामिल का भी उदाहरण है और नारद मुनि ने खुद अपना उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से इसलिए हमारे जितने भी प्रामाणिक आचार्य हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर हैं, फिर रूप गोस्वामी है, षट गोस्वामी हैं, आप देखेंगे तो उनका जो मेन इंस्ट्रक्शन रहता है वो यही रहता है कि हम भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण और कीर्तन में लगे रहें। इस विषय में स्पेशली श्रील रूप गोस्वामी, क्योंकि हम लोग रूपानुगा जाने जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिसाइपल रूप गोस्वामी हुए, जिनके माध्यम से, इसलिए उनको बोला भी जाता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, जिनके द्वारा इस पृथ्वी में श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को स्थापित किया गया। तो इसलिए हम लोग को रूपानुगा बोला जाता है। तो श्रील रूप गोस्वामी अपने नाना शास्त्र विचारणय का निपुणों कि अलग अलग जितने भी तरह के वैदिक ग्रंथ हैं, शास्त्रों हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके वो इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं। किस कंक्लूजन में? इस भक्ति का जो विज्ञान है, इसके कंक्लूजन में पहुंचते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है उनके द्वारा लिखी गई, जिसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि हर एक भक्त को इसको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वो रिकमेंड कर देते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स को लाते हैं, फर्स्ट ईयर वाले कई बार प्रीचिंग करते हैं, तो हम लोग उनको डिवाइस सेशन देना, ये सब बेसिक कुछ कुछ कराते हैं। फिर महाराज से मिलाते हैं तो महाराज इमीडिएटली बोलते हैं स्टार्ट नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन तुरंत पढ़ाना। तो कई बार हम लोगों को लगता था कि महाराज ये लोग बहुत नए हैं, तो इसमें तो बहुत हैवी इंस्ट्रक्शन है, लेकिन महाराज बोले नो प्रॉब्लम, आप चालू करो। तो हमने देखा बहुत उसका वंडरफुल रिजल्ट है। और फिर भक्त लोग भी जाते हैं, चाहे इनिशिएटेड हो, डबल इनिशिएटेड हो, कोई भी हो, तो महाराज कई बार रिकमेंड करते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, बिकॉज दिस इज एसेंस ऑफ ऑल द एडवाइस। स्पेशली इसमें एक श्लोक आता है जिसमें रूप गोस्वामी बताते हैं एसेंस ऑफ ऑल द एडवाइस। There he says, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागि जनानुगामी कालम नयेदखिलम नित्युपदेश सारम। So he says, वो बोलते हैं तन नाम रूप, तन तत् refers to Lord कृष्णा, नाम रूप चरितादि, भगवान के नाम रूप और चरित्र यानी गुणगान, सुकीर्तनानु, इसका बहुत ही अच्छे ढंग से इसका कीर्तन करना चाहिए। किस प्रकार से? स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्या, इसका रिमेम्बरेंस करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए
रसना मतलब जीव का इस्तेमाल करके, मनसी मतलब माइंड का इस्तेमाल करके, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्या, इसको नियुक्त करके सुकीर्तनानु तन नाम रूप चरितादि, ये ऐसा बता रहे हैं। फिर किस भाव में करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली या विम्सिकली नहीं, अपना अलग से नहीं, बता रहे हैं तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। तिष्ठन व्रजे मतलब ब्रज धाम में रहते हुए, तिष्ठन व्रजे ब्रज धाम में रहते हुए, तद अनुरागी, तद रिफर्स टू लॉर्ड कृष्णा, अनुरागी मतलब उनके प्रति जिनके हृदय में प्रेम है, आसक्ति है, जना अनुगामी, ऐसे जन का अनुगमन करते हुए, यानी ऐसे जनों का फॉलो करते हुए, उनके फुट स्टेप्स में या उनके द्वारा बताए गए तरीके से या उनके भाव, वो जिस भाव में कर रहे हैं उस भाव को लेते हुए करना चाहिए। और बोल रहे हैं तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद, कालम नयेद अखिलम, कालम मतलब समय, नयेद अखिलम, नयेद मतलब लगाना चाहिए, अखिलम मतलब सारा समय, 24 घंटे में से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 22, 23 घंटे, 23 घंटे 59 मिनट नहीं, वो बोल रहे हैं अखिलम, अखिलम मतलब 24 घंटे लगाना चाहिए क्या करने में, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, इस भाव में तिष्ठन व्रजे, ब्रज धाम में रहते हुए। ब्रज धाम में रहने का मतलब क्या है कि भक्तों के संग में रहते हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने उस ब्रज धाम को हर जगह क्रिएट कर दिया है, फैला दिया है, और उनके जो शिष्यगण हैं आज उसको और भी ज्यादा एक एक शहर में, एक एक जगह पे, एक एक घर पे स्थापित करवा दिए। जैसे आप लोग ऑनलाइन श्रवण करते हैं, तो ये भी भक्तों का संग है, तो ये ब्रज धाम है। अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, आप मंदिर में आएंगे, मंदिर में श्रवण करेंगे, मंदिर के सेवाओं में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो ब्रज धाम है, वो प्लेस, दैट प्लेस इज ब्रज धाम। और द पर्सन जिसके अंडर में हमको करना है, तद अनुरागी, वन हु इज अटैच्ड टू देम। तो हमारे जितने भी जिसको बोलते हैं ब्रजवासी, तो प्रभुपाद जी से इस श्लोक को पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम किस ब्रजवासी का शरण ले, तो प्रभुपाद जी बोले कि आई एम ऑल्सो ब्रजवासी, क्योंकि प्रभुपाद जी ब्रजवासी हैं। तो ब्रजवासी का मतलब है जो भगवान, ब्रजवासियों के भाव से भगवान का सेवा करते हैं। हमारे जितने भी प्रामाणिक आचार्य हुए हैं आप देखेंगे, ये सब भगवान ब्रजवासियों के भाव में सेवा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो तद अनुरागी जनानुगामी, उनके चरण कमलों का, उनके भावों को या उनके निर्देशों के अनुसार हम अगर ये करते हैं, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, तो श्रील रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस। ये समस्त जितने भी तरह के उपदेश हैं इसका सार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि केवल ये करने मात्र से जो हमारे हृदय की सुप्त कृष्ण भावनामृत अवस्था है वो जागृत हो जाएगी धीरे धीरे, और तब हम ये भक्त हैं जैसे विदुर जी या परीक्षित महाराज या जो भी महाभागवत भक्त हैं, वो जिस तरह से बहुत ही एंक्शियस हैं भगवान के प्रति उनका कथा श्रवण करने के लिए, तो वो भी हम उसका एक बूंद मात्र भी डेवलप कर पाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और जैसे कि श्लोक में लिखा हुआ है कि उस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है, वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, इस तरीके के साधना भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इस तरीके से एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस, सारे उपदेशों का सार का पालन करते हुए जिस भक्त ने भगवान के चरण कमलों में आसक्ति विकसित कर ली है और उसके कारण वो दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहा है, तो उस समय तुरंत ही उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, है ना। तत्क्षणात, एक जगह और आता है भागवतम में, तत्क्षणात मतलब तुरंत ही वो उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। भागवतम के 11वें कैंटो में भगवान उद्धव को अपने भक्ति योग के बारे में जब ज्ञान देते हैं, तो वहां भी ऐसी ही बात करते हैं भगवान कि मेरे प्रति जिसने आसक्ति डेवलप कर लिया है, प्रेम विकसित कर लिया है, तो उसका जो हृदय का शुद्धिकरण है तुरंत हो जाता है। जबकि कोई व्यक्ति लाखों जन्मों से अगर योग, तपस्या और अलग अलग अन्य साधन करता है तो भी उसका उतना अच्छे तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है
कि हम लोग जो श्रील रूप गोस्वामी बात बताते हैं, एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस, इसको पालन करें और क्रमशः भक्ति के मार्ग में बढ़ते रहें। इसमें जैसे कि यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, कि अपने सारे समय को हमको इस तरह से लगाना चाहिए। तो प्रश्न उठ सकता है कि हम कैसे कर सकते हैं, 24 घंटा हम कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से जो प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम बनाया है, या प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आधे से ज़्यादा हमारा जो है कार्य तो केवल मॉर्निंग प्रोग्राम करने से हो जाता है। अगर किसी भक्त ने स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से कर लिया है तो ये 4-5 घंटे का मॉर्निंग प्रोग्राम इतना सफिशिएंट होता है कि पूरा दिन फिर उसका स्मृति बना रहेगा भगवान के प्रति। वो अपने अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी, जैसे कोई कुकिंग कर रहा है, कोई अलग अलग सेवा कर रहा है, कोई घर का अलग अलग काम कर रहा है, तो आप ये फील कर सकते हैं कि वो स्मृति हमेशा बनी रहती है। तो इस श्लोक में यही दिया है। और एक महत्वपूर्ण चीज है इसमें, यहाँ पे बता रहे हैं हरे पदा अनुस्मृति निवृत्तस्या। तो ये जो वर्ड है पद अनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी का ये जो श्लोक मैंने कोट किया कि तद अनुरागी जना अनुगामी अनुगामी, तो ये शब्द अनु कई जगह भागवतम में आया हुआ है। अनुकथनम, अनुस्मरणम, अनुकीर्तनम, अनुस्मृति। तो इसका ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? अनु का मतलब होता है टू फॉलो, फॉलो करते हुए, और अनु का एक दूसरा मीनिंग होता है कॉन्स्टेंटली। ये दोनों मीनिंग ही हमको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि अनु मतलब फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य, जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं। हमारे लिए अनु मतलब प्रभुपाद जी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जितने भी हमारे प्रीवियस वैष्णव आचार्य हुए हैं उन सब के मूड को समझते हुए, उन सब का इसेंस को लेते हुए अपने तात्पर्य में पूरा रख दिया है, प्रेजेंट कर दिया है। तो हमारे लिए अनु का मतलब है कि प्रभुपाद अनुगमा, प्रभुपाद जी के द्वारा बताए हुए तरीके से हम करके आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा अनु का मतलब है कॉन्स्टेंटली। इसमें भी दो मीनिंग है, एक तो है कॉन्स्टेंटली और एक है रेगुलरली, है ना। तो डेली, इसलिए प्रभुपाद जी ने डेली भागवतम क्लास रखा है, प्रभुपाद जी ने डेली मंगला आरती रखा है। ऐसा नहीं कि मंडे से सैटरडे कर सकते हैं, सैटरडे ऑफ। जैसे बाहर होता है, कोई भी जॉब करता है तो सैटरडे संडे ऑफ, या मंडे से सैटरडे कर सकते हैं, या अलग अलग परिस्थितियों में आपको लीव मिल जाए, फेस्टिवल डेज, हॉलीडेज। तो वैसा नहीं। तो इसलिए डेली मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने रखा है और डेली भागवतम क्लास रखा है। और साथ ही साथ में कॉन्स्टेंटली का मतलब है एवरी मोमेंट। तो हमारे लिए ये डिफिकल्ट है, बट दिस इज द गोल। ये गोल है, लक्ष्य है। हमको लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, और ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं है केवल कि आपको कॉन्स्टेंटली 24 घंटे हरे कृष्णा जप ही करना है, वो हम कर भी नहीं सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वो हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं इतने कृपालु होते हैं कि हमको वही रिजल्ट जो कि कॉन्स्टेंटली कोई हरे कृष्णा जप कर रहा है, वही रिजल्ट हमको दिला देते हैं। हमको सेवा में लगा के, अलग अलग सेवाओं में लगते हुए भी हम भगवान के बारे में स्मरण करते हुए कर सकते हैं, प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनते सुनते कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र गाते गाते कर सकते हैं, और लेक्चर सुनते सुनते कर सकते हैं। इस तरह से हमको कालम नयेद अखिलम, अपने सारे समय को इस तरह से अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, और साथ ही साथ में भगवान का सेवा करते करते करना चाहिए। जैसे हमारे इधर मंदिर में जो पुजारी होते हैं, भगवान का जब ड्रेसिंग करते हैं तो उस वक्त वो क्या करते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर लगाते हैं और प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं। और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब आप भगवान का पर्सनल सेवा कर रहे हैं तो उस वक्त आपको भगवान का गुणगान करना चाहिए। भगवान के अलग अलग जो गुण हैं, लीलाएं हैं,
उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उस तरह से ड्रेसिंग करना चाहिए या अन्य जो भी सर्विसेज हैं वो करना चाहिए। तो इस उद्देश्य से ही प्रभुपाद जी, अब प्रभुपाद जी से ज्यादा अच्छा कौन ग्लोरीफाई कर सकता है, तो इसलिए प्रभुपाद जी का लेक्चर चलता है। वो पर्सनल भी कर सकते हैं आप, हरे कृष्णा कीर्तन करते करते भगवान का जो आपने श्रवण किया है, जैसे कृष्णा बुक है, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से कृष्णा बुक भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में बताया है, तो उसका ध्यान करते हुए भगवान का हमको सेवा करना चाहिए। इस तरीके से हम आसानी से इसमें जो विदुर जी बता रहे हैं उस स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा।